the relation R in the set A where A is equal to 1 2 3 4 5 6 defined by R is equal to x comma y is divisible by x, then express R in roster form। ये जो लिखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स को अच्छे से आप लिखें। y is divisible by x, यानी कि दूसरा वाला पहले से डिविजिबल होना चाहिए। y दूसरा वाला है और x पहला वाला है। 1,1 तो चलेगा, 1,2 चलेगा या 2,1 चलेगा। देखो भाई दूसरा वाला इज डिविजिबल बाय पहला वाला, यानी कि 2 इज डिविजिबल बाय 1 चलेगा, बट 1 इज डिविजिबल बाय 2 नहीं चलेगा, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। अब पैटर्न समझ में आ रहा है। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। चलो थोड़ा पेट फाड़ दें। ओके, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि 2 भी तो है। हमने 1 से शुरुआत करके देख ली और 1 के सारे बड़े वाले लिख लिए, यानी कि जो जो 1 से डिविजिबल होते हैं सब लिख लिए। जाहिर है 1 से तो यार सब कुछ डिविजिबल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2,1 नहीं चलेगा, है ना। 1 इज डिविजिबल बाय 2 नहीं चलेगा, तो ये नहीं लिखेंगे हम लोग। 2,2 तो चलेगा। अब 2 से जो भी डिविजिबल होंगे वो इवन होंगे, तो ये चलेंगे, है ना। मैं मतलब पैटर्न मैट्रिक्स टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि थोड़ा देखने में बढ़िया लगे अंत में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 3 की बात अगर आ गई तो इधर तो 3,3 ही होगा और 3,6 होगा। 4 की बात अगर आ गई तो 4,4 ही होगा। 5 की बात अगर आ गई 5,5 हो ही होगा, 6,6 ही होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह अपना आर लिख दिया। आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर इन रोस्टर फॉर्म। आप चाहें तो ये पूरा ऐसे लंबी ट्रेन बना के लिख सकते हैं, कॉमा कॉमा लगाते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से कॉपी कर लीजिए इसको। यही रहा हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये जो बड़ा सा ब्रैकेट बना है। अगर ऐसा होता कि ए जो होता 1 से लेके 500 तक होता, तब तो हम लोग रोस्टर फॉर्म लिख ही नहीं पाते, है ना। तो अब जब भी आपको रोस्टर फॉर्म लिखने को आएगा, सेट बिल्डर से रोस्टर में करना है, तो ये जो मदर सेट है उसी को वो लोग छोटा कर देंगे ताकि वो प्रैक्टिकली एग्जाम में लिखना पॉसिबल हो। तो चिंता मत करिए। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है कि सबका खुद से रिपीटिशन होना चाहिए, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सब हो। तो ये है ना, सारे हैं। 7 नहीं है तो 7 तो मदर सेट में ही नहीं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। रिफ्लेक्सिविटी को लेकिन लिखेंगे कैसे? आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऑल एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन एक छोटा तरीका लिखते हैं, थोड़ा स्मार्ट वे में काम करते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, है ना, एक्स बिलोंगिंग टू ये वाला ए। याद रखिएगा, अगर मदर सेट आपको W दिया है तो यहां पे x बिलोंगिंग टू W लिखिए। अगर रिलेशनशिप का नाम M दिया है तो रिलेशनशिप में का यूज जब भी करें तो वहां पे M लिखिए आप, है ना। उलट पलट नहीं करना। ये नहीं कि हम लोग ने A और R लिखना रटा है तो हमेशा A और R ही लिखेंगे, ये सब गलती नहीं करना है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू A, x is divisible by x is always true। भाई हर चीज खुद से डिविजिबल तो होती ही है ना। हम लोग ने y is divisible by x की जगह x is divisible by x लिखा, तो जहां y है वहां x लिख लें। तो दिस इंप्लाइज x, x belongs to R. This implies R is reflexive। ऐसे लिखते हैं इसको। कर लिया हम लोगों ने इसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका हुआ।
अब अगर ए में 500 एलिमेंट्स होते, 1 से लेके 500 तक भी होता, और आप 1 से लेके 6 6 7 7 8 8 लेके 500 तक का पेयर लिखते तो आपकी हालत खराब हो जाती। लेकिन चाहे 500 होता है यहाँ पे आखिरी नंबर, चाहे 1 मिलियन होता, कुछ भी होता, आपको सिर्फ उस केस में इतना ही लिखना पड़ता है। इसलिए ये वाली लैंग्वेज लिखना आपको सीखना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। चलिए अब आ जाते हैं सिमेट्रिसिटी में। सिमेट्रिसिटी आसान है यहाँ पे, देखिए प्रूव करना, क्योंकि यहाँ पे नहीं प्रूव करना होगा। देखो 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है। किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं 1,5 लिख देता हूं, ठीक है। 1,5 बिलोंग टू ए, ठीक है। 1,5 belongs to set relationship R, but 5,1 does not belong to relation R, ठीक है। आप 1,2 से भी कर सकते थे यही काम, कहीं से भी कर सकते हैं। This implies R is not symmetric। काम हो गया अपना। मैं हमेशा बोलता रहूंगा इस पूरे लेक्चर में, इस पूरी प्लेलिस्ट में, कि भाई नॉट प्रूव करना आसान होता है लेकिन यस प्रूव करना मुश्किल होता है। उधर आपको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिविटी में क्या होगा कि पहले आप समझ लीजिए ट्रांजिटिविटी क्या होती है। वैसे मैं बता चुका हूं कई बार, लेकिन ये थोड़ा रीसेंट क्वेश्चन ही है, मतलब शुरुआती सवाल है, इसलिए इसे मैं और समझा रहा हूं थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं, x, y, z बिलोंगिंग टू a लिखते हैं, और फिर x, y भी बिलोंगिंग टू r है, y, z बिलोंगिंग टू r है। ये दोनों गिवन कंडीशन लेकर हम प्रूव करते हैं कि x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब ये दोनों अज्यूम कर लेते हैं और ये डिड्यूस कर लेते हैं, ये प्रूव कर लेते हैं उससे। अगर ये प्रूव कर लिया तो इसका मतलब ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है। हम एंड में बोल देंगे R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अभी हम लोग, चलो ऊपर लिखा रहने देता हूं मैं इसको, ऐसा ही हम लोग कुछ प्रूव कर रहे हैं। फॉर ऑल x, y, z बिलोंगिंग टू a। अब x, y है तो बिल्कुल वही, y इज डिविजिबल बाई x, या ये यहीं से शुरू कर दो। लेट x, y बिलोंग टू r एंड y, z बिलोंग टू r। जब ये ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या होल्ड करेगा, y इज डिविजिबल बाई x। तो स्टेटमेंट क्या होल्ड करेगा, z इज डिविजिबल बाई y। इस चीज को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx, z इज इक्वल टू nx। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ny, सॉरी, y इज इक्वल टू mx, z इज इक्वल टू ny। अब इस y को उठा के इसमें रख दो तो z इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई mx, यानी z इज इक्वल टू mnx। इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये कुछ इसी तरह का दिखने लगा कि नहीं, जैसा ये लिखा है। z इज इक्वल टू kx बोल दें। यहां पे आप ये भी समझा सकते हैं m, n एंड n आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स ना बोल के हम लोग ये बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स, आर नेचुरल नंबर्स। अब जब z इज इक्वल टू के एक्स हम लोगों ने प्रूव कर दिया है तो यार ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो जब
इस बात के बाद हम ये लिख सकते हैं, तो इस बात के बाद हम ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। देखो कैसा, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, z इज इक्वल टू ए एक्स, z इज डिविजिबल बाई एक्स। अरे वाह, जब ये लिख गया तो हम अगली बात क्या लिख सकते हैं, x, z बिलोंग्स टू r। अब जब ये होल्ड करता है, ये होल्ड करता है, उससे इंप्लाई ये कर गया कि भाई ये भी होल्ड करता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि नहीं। ये आपको लिख के आने की जरूरत नहीं है, आप इस डॉटेड ब्लैक लाइन के नीचे से ही लिखिए और उसके बाद अब आप बोल दीजिए देयरफॉर दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। अब क्या क्या चीजें हो गई भाई, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो इस सब को समराइज करके एक लाइन में लिख लें, R is reflexive and transitive but not symmetric. M, N and K are integers, ये वाला K ना।